नमस्कार मित्रों, आप सभी को प्रजासत्ताक दिन की कांगोकर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। दोस्तों, बुरी खबर से शुरू करेंगे। जब से ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, उस दिन से हमारे इधर के रहने वाले एनआरआई जो अपने आप को बोलते थे कि हम इंडिया वापस नहीं आएंगे, ऐसे घुसपैठिया, ये ज़्यादातर गुजरात के हैं। कम से कम 20,000 के करीब घुसपैठियों को ये डोनाल्ड ट्रंप भारत वापस भेज रहे हैं। बहुत कुछ मैं कहूँगा आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग। इन लोगों के पास जो 20,000 करीब है, इन लोगों के पास कोई दस्तावेज़ नहीं है। ये बोलते हैं ना, वो डंकी सिस्टम में। ये तो डंकी, इसका नाम भी पड़ा, ये तो पहले से ही मैं समझो ना 1980 से जानता हूँ। तभी लोग क्या करते थे, छुप के यहाँ से अमेरिका जो विजिट वीज़ा या तो घूमने जाने के हिसाब से निकाल लेते थे, और उनके जो पहचान वाले, उनके दोस्त होंगे, उनके रिलेटिव्स होंगे, उनके घर जाके छुप जाते थे। और हालांकि आपका उधर कोई होना चाहिए जो आपका देखभाल करे, कपड़ा दे, खाना दे। तो इस तरीके से उसके घर वाले, जो भी उसके दोस्त लोग हैं, उसको खाना पीना खिलाकर अपने घरों में रखते थे। और बाद में 4-5 महीना होने के बाद वो व्यक्ति बाहर निकल के कहीं भी 1 आध घंटे 2 घंटे की नौकरी करता था। क्यों? तो वहाँ पे आवर्स के ऊपर डॉलर्स मिलते हैं। 1 घंटा आप काम करोगे तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे। और ख़ास बात क्या है, वहाँ के जो लोकल अमेरिकन लोग हैं वो ये सब काम करना नहीं चाहते। जैसे संडास के अंदर जो है उसको साफ़ करना, बाथरूम में साफ़ करना, दुकान के अंदर होंगे तो वो कांच है उसको साफ़ करना, झाड़ू मारना, ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। और यही लोग वहाँ पे फिर जब 10-15 साल हो जाते हैं तो वहीं के वकील को साथ में लेकर सरकार के ऊपर दावा कर दे कि हम लोग यहाँ पे देखिए, हमारे पासपोर्ट पे हम लोग 15 साल पहले आए हैं। ये बोलते नहीं कि हम छुपे थे साले लोग। और उसके हिसाब से सरकार के ऊपर, सरकार के पास डिमांड करके वहाँ का नागरिक तत्व ले लेते थे, वीज़ा बगैर होने के कारण। तो अभी ये इतने साल से तो चल रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप जो पिछली बार भी जीत के आए थे, लेकिन तब उनके दिल में तो ये बड़ी बातें थी, और हमारे मोदी साहब उनको अपने अहमदाबाद लेके गए। क्यों? ज़्यादातर ऐसे चोरी करने वाले, ऐसे चोर लोग, गुजराती लोग वहाँ पे बसे हुए हैं। बाकी हम लोग महाराष्ट्र हैं, हम लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमारे बलबूते पे जाते, जैसे कि आईआईटी में पढ़ेंगे, जब बाहर से उनको डिमांड आएगी नौकरी करने आओ, सामने अमेरिका वाला रिक्वेस्ट करेंगे, तब हमारे लोग वहाँ जाएंगे। और वो भी 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके वापस इस हिंदुस्तान में आएंगे। इस हिंदुस्तान, इस माता को सलाम करके यहीं रहेंगे अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को यहाँ पे एक झोपड़े में या कहीं भी रख देंगे और वहाँ से पैसे भेजेंगे। कभी कभी तो पैसे भेजते नहीं हैं और उनके माँ बाप गुजर जाते हैं, तो साले लोग अपने माँ बाप को अंत यात्रा में भी उसको अग्नि देने भी नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं ट्रंप को यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को लात मार के भारत देश में भेज दो। और मैं भारत देश के कानून को ये कहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे देश में जब एयरपोर्ट पे आएंगे तो एयरपोर्ट पे इनसे लिखा के ले लो, कि कान पकड़ के ले लो कि हम वापस अमेरिका नहीं जाएंगे, और इनके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना मारो, और तब इनको अपने भारत देश में एंट्री करो। ये जब होगा ना, तब हमारे इधर के जो पढ़े हुए लोग हैं जो यहाँ से बार बार भागते हैं। अभी देखिए, हमारे देश के अंदर कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा कुछ भी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका, लंदन या कहीं और भारत देश में जाता है, तो हमारे कानून हैं कि हमारे बैंक में जब बताते कि भाई हमारा बच्चा अमेरिका जा रहा है, यूके जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसको लोन दो, तो हमारी सरकार तुरंत उसको 20 लाख 25 लाख का लोन दे देती है। और वो भी लोन फेडने का कैसे, पता है कैसे रिकवर करना है। जब वो बच्चा आपका वहाँ 3 साल
पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करते करते वो छोटा मोटा अपना खर्चा निकाल लेता है, और पढ़ाई करने के बाद जब उसको सही में नौकरी लगेगी तब वो नौकरी से उस दिन से उसका इंस्टॉलमेंट चालू होगा, यानी करीबन 2.5-3 साल के बाद इंस्टॉलमेंट शुरू होता है। और ये सब पैसा बैंक देती है नहीं, ये किसका पैसा है? हम लोगों के टैक्स वालों का है। जो मिडिल क्लास पैसा भरती है उनका ये टैक्स से जाता है पैसा, और इन लोगों को बैंक बिंदास में लोन दे देती है। 3-3 साल तक ये लोग भरते नहीं है, और जब नौकरी लगती है उसके बाद भरना शुरू करते हैं। और ये वही लोग हैं, वही बच्चे हैं, वही माँ बाप के बच्चे हैं जो उसके बाद हमारे देश में वापस नहीं आते, यानी यहाँ से लोन लेके सब खर्चा पानी भारत देश का लेके और वहीं पे ये लोग बस जाते हैं, और फिर वहाँ पे वीज़ा का डिमांड करते हैं, जो भी है। अभी भी की एक केस आई, जबकि एक माँ बाप जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको मिलने के लिए वो जा रहे थे। उनका इरादा था कि वहाँ पे 5 महीने हम हमारे बच्चों के साथ आराम से अमेरिका में गुजारे, लेकिन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जैसे वो उतरे, डोनाल्ड ट्रंप के कानून के हिसाब से अभी सब कानून बदले हो गए हैं। उनको वहीं पे रोका गया और उनको कहा गया कि आपका रिटर्न टिकट कहाँ है? तो उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है। तो वहाँ की सरकार ने, वहाँ की इमिग्रेशन वीज़ा वालों ने तुरंत उनको दूसरी फ्लाइट में बिठा के इंडिया भेज दिया। यानी हमारे लोग यहाँ से फुकड़ में जाएंगे, 6 महीने वहाँ रहेंगे और वहाँ से फिर टिकट निकाल के आएंगे। इस तरीके से जो अमेरिका में घुसपैठ चल रही है, तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा किया है कि उनको रोक दिया है। अभी हमारे इधर के आईआईटी में जो पढ़ते हैं बच्चे बोलो बड़े बोलो, क्यों आईआईटी में पढ़ने के बाद वो 20-22 साल के हो जाते, और वो यहाँ जब इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं तो उनको डॉलर्स में या इंडियन रुपीस में 1 लाख या 1,05,000 रुपये का पगार भारत रुपये में दे सकते हैं। लेकिन यही लोग हमारे देश में आईआईटी में पढ़ने के बाद जब फॉरेन में जाते हैं और वहाँ जाने के बाद इन लोगों को $48,000 यानी महीने का करीबन 40 लाख रुपए का इन लोगों को पगार मिलता है। इसीलिए ये लोग एक बार वहाँ जाते हैं फिर भारत देश में आते नहीं है। क्यों? तो इनका कहना है कि भारत देश में बहुत गंदगी है, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। तो इन लोगों को अपने को जवाब देना पड़ेगा। हम नहीं दे रहे तो इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। धन्यवाद। उमेश कांगोकर, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से।